यदि आप परिवहन के लिए बस सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर सड़कों पर सरकारी बसों की रफ्तार को शुरू करने जा रही है। यानी कि प्रदेश में 1 अगस्त से सार्वजनिक परिवहन सेवा की शुरुआत होने जा रही है। 20 साल के बाद एक बार फिर सड़कों पर बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के 620 रूट्स पर बसें चलाने का फैसला किया है और 1 अगस्त से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि राज्य सरकार ने सुगम परिवहन सेवा को लेकर आखिर वो कौन से रूट्स तय किए हैं जहां पर बस सेवा उपलब्ध होगी और क्या ये वाकई में यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक होगी। इसकी पूरी कहानी विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में परिवहन के लिए बस सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में 20 साल पहले सड़क परिवहन निगम को बंद कर दिया गया था और तब हवाला दिया गया था कि सड़क परिवहन निगम के घाटे में होने के कारण उसे बंद किया जा रहा है। लेकिन अब एक बार फिर 20 साल के बाद मध्य प्रदेश की सड़कों पर सरकारी बसें रफ्तार भरती हुई नजर आएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 620 रूट्स पर 2500 से ज्यादा बसें चलाने का फैसला किया है। यानी कि पहले चरण में संभाग से संभाग और संभाग को जिलों से कनेक्ट करने वाली बस सेवा की शुरुआत होगी। इसको लेकर भी राज्य सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत से पहले एक बैठक की और उसके बाद ये तय किया गया कि 1 अगस्त 2026 से बस परिवहन सेवा की शुरुआत की जाएगी। हालांकि हम आपको बता दें कि राज्य सरकार इसको पीपीपी मोड पर चलाने की तैयारी में है, लेकिन बसों के संचालन से लेकर टिकट तक की व्यवस्था पर राज्य सरकार कंट्रोल और निगरानी रखने का काम करेगी। अब हम आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव का वो बयान सुनाते हैं जिसमें मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया कि प्रदेश के लाखों यात्रियों के लिए राज्य सरकार सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत करने जा रही है। ये सही है कि गरीबों का परिवहन, राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसकी दरकार है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गाँव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी और बाह्यवर्ती बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। अब हम आपको बताते हैं कि राज्य सरकार ने जो खाका तैयार किया है उसके तहत कब और कैसे और किन रूट्स पर जो है बसें रफ्तार भरती हुई नजर आएंगी। राज्य सरकार के तय कार्यक्रम के मुताबिक 1 अगस्त 2026 से सुगम बस सेवा की शुरुआत होगी। 620 रूट तय किए गए जिन पर 2432 बसें चलेंगी। ये सुगम परिवहन सेवा का पहला चरण होगा। सुगम बस सेवा संभाग से संभाग और जिलों को जोड़ने वाली होगी। भोपाल के रूट पर 104 मार्ग पर 358 बसें चलाई जाएंगी। इंदौर क्षेत्र में 151 मार्ग पर 608 बसें चलेंगी। उज्जैन क्षेत्र में 120 मार्गों पर 371 बसें चलाई जाएंगी। जबलपुर में 83 मार्ग पर 309 बसें चलाई जाएंगी। अब हम आपको बताते हैं कि इस सुगम परिवहन सेवा में मध्य प्रदेश के हिस्सों को महाराष्ट्र और राजस्थान तक कनेक्ट करने की तैयारी है। राज्य सरकार अपने पहले चरण के तहत सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत में 2500 बसों के संचालन की तैयारी में है और इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में मध्य प्रदेश को दूसरे राज्यों से कनेक्ट करने वाली अंतरराज्यीय बस सेवा की भी शुरुआत की जाएगी। यानी कि मध्य प्रदेश के उन लाखों यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर इसे कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर
उन रूट्स पर बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी जहां पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इनके लिए सरकार ने जो पहले चरण में रूट्स तय किए हैं वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन से लेकर उनके आसपास के जो कनेक्ट एरिया हैं उनको रखा गया है। लेकिन आने वाले दिनों में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और इसके बाद संभाग के बाद अंतर्राज्यीय बसों के सेवा की भी शुरुआत की जाएगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि 20 साल के बाद एक बार फिर सड़कों पर बसें रफ्तार भरती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस बार जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है उसके मुताबिक जो सफर होंगे वो आरामदायक और सुगम होंगे और साथ ही जो शुल्क है वो भी तय मात्रा में लिया जाएगा। यानी कि जो बसों में भीड़ होती है और जो शिकायतें मिलती हैं कि ओवरलोड बसें होती हैं उस पर भी सरकार निगरानी रखने का काम करेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।